रेट कहने को ज्यादा मिलती है, जबकि इतना ज्यादा नहीं है, इक्वल है दोनों की तरफ जो है वो है। अच्छा, ये तो चले हो गया ना। अब मुझे बताएं, वो जो बच्चे होते हैं जिनकी परवरिश की जा रही होती है सिंगल पेरेंट्स की तरफ से, बहुत सारी महरूमियाँ ऑब्वियसली उसका शिकार होते हैं। तो जो माँ सारी चीज़ें देख रही होती है, जिन चीज़ों के साथ वो कोप अप कर रही होती है, सफ़र कर रही होती है, वो सारी चीज़ें उस बच्चे में भी आ रही होती हैं, बच्चा भी देख रहा होता है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है, किस तरह की चीज़ों का वो शिकार हो सकता है? वो मेंटली भी हो सकता है, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये तो आम होता जा रहा है ना हमारे पास, किस तरह के डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकता है? बिल्कुल। आप सिंगल मदर्स के बच्चे जो अक्सर मैं देखती हूँ ना, क्योंकि कपल्स की शक्ल में जब सिंगल मदर्स के बच्चे आते हैं तो वो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। और बुरी हालत में इसलिए होते हैं कि माँ जब अकेली अपने बच्चे को, बेटी या बेटे दोनों को पालती, तो उसको लगता ये है कि वो उसको पोजेस ज्यादा करती है एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। दोनों माँ बाप अगर इकट्ठे हों, माँ अकेली अगर पाली तो उस बच्चे को ज्यादा पोजेस करती है। और अगर वो लड़का हो तो साइकोलॉजिकली, मैं दोबारा से कह रही हूँ, साइकोलॉजिकली वो उस लड़के को अपने शोहर के तौर पे कंसीडर करती है अपने माइंड में। नॉट एक्चुअली, मगर माइंड में। और उसको उसी तरह से पोजेस करती है, कंट्रोल करती है। और जब उसकी शादी का टाइम आता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उसकी बीवी को एक्सेप्ट करे। बहुत कॉम्प्लिकेशंस आपको सिंगल मदर्स एज मदर इन लॉ जो है नज़र आती हैं। बहुत चैलेंजिंग जो चीज़ें, जो सिचुएशन जो है वो हो जाती है उनकी। उनका अपना भी कसूर नहीं, क्योंकि उन्होंने अकेले एक बच्चे को पाला है, तो अब वो उनकी कुल कायनात वो बच्चा होता है। और जब वो शेयर होने की बात आती तो दैट इज़ वेरी ट्रॉमेटिक फॉर हर के जी अब ये भी छोड़ के जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए वो उसको डिफरेंट तरीकों से अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश जो है वो करती। पर्सनैलिटी बच्चों की डिसीजन मेकिंग